बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या शानदार फतह पाकिस्तान ने हासिल की है एशिया कप में। और आप अगर देखें तो ट्विटर पर इस वक्त तमाम टॉप ट्रेंड्स इसी हवाले से हैं। लेकिन जो कंट्रोवर्सी बनी है वो बड़ी हैरानकुन है और बाज़ लिहाज से बड़ी अफसोसनाक भी है। एक तो आज के हीरो नसीम शाह, नौजवान फास्ट बॉलर, और शाहीन अफरीदी के बाद जिस तरह से नसीम शाह ने ये मामला संभाला है फास्ट बॉलिंग का, और बड़ी ज़बरदस्त वो बॉलिंग करवा रहे हैं। इस मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन जो आखिरी उन्होंने 2 छक्के लगाए हैं मुसलसल 2 गेंदों पर, उसने मैच का पासा पलट दिया, कमाल कर दिया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि जिसकी वजह से नसीम शाह इतने ज़्यादा गुस्से में थे, इतने ज़्यादा पुरजोश थे, और ख़ास तौर पर जीतने के बाद आप देखें कि पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह से सेलिब्रेशन की है या जिन जज्बात का इजहार किया है, भारत के खिलाफ भी उतने पुरजोश नज़र नहीं आए थे। ऐसा क्या हुआ अफगानिस्तान टीम की तरफ से, और ख़ास तौर पर उन शायकीन की तरफ से, अफगानिस्तान के शायकीन की तरफ से ऐसा क्या किया गया कि आसिफ अली ने एक दफ़ा बल्ला उठा लिया, और यानी धक्कम पेल किसी कैफियत थी उस फास्ट बॉल के साथ जिसने आसिफ अली की विकेट ली। ये सब क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तानी टीम की यूनिटी, पाकिस्तानी टीम का डिसिप्लिन, पाकिस्तानी टीम में एक आजिज़ी सी नज़र आती है। कोई आप देखें भारत के खिलाफ मैच में भी आप देखें कोई गुरूर उस तरह नजर आया, सेलिब्रेशंस भी आपने देखी, लेकिन इस दफ़ा मामला फ़र्क था। एक तो ये मैच जीतकर पाकिस्तान ने भारत को भी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है, और चांस उसके कम थे, लेकिन ये था कि पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान से हार जाता, फिर भारत सारे अपने मैच जीत जाता, फिर रन रेट पर भारत आती, तो उसके बाद पाकिस्तान भी ये जो मैच रह गए वो हार जाता। तो ये इफ एंड बट्स बहुत थे बहरहाल। लेकिन अब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया और अफगानिस्तान भी। तो एक तीर से 2 शिकार किए, एक ही मैच से 2 टीमों को बाहर किया। लेकिन अफगान प्लेयर्स इतने ज्यादा गुस्से में क्यों थे, पाकिस्तान पर क्यों? भारत के साथ जब मैच होता है तो आप नहीं देखेंगे हारते हैं तो इस तरह रोए जिस तरह वो रोए हैं, आंसू बहा रहे हैं, बुरा हाल हो गया जी। तो ये सब क्या है, क्यों इस तरह से हो रहा है, इसकी हम बात करेंगे। पहली चीज तो ये कि मेरा ख्याल है नसीम शाह जिस तरह से उन्होंने अपना आप संभाला, क्योंकि बड़ा प्रेशर था, और आप देखें कि सारी टीम तो एक तरह से आउट हो चुकी थी, आखिरी प्लेयर्स खड़े हैं और जाहिर है कि बॉलर्स हैं। तो अब एक ही ओवर में आसान नहीं था इतने रन्स बनाना, तो फिर मुसलसल 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा दिए, और ख़ुद बाबर आजम कह रहे हैं जी जावेद मियांदाद की याद ताज़ा कर दी, जिस तरह शारजा में उन्होंने छक्का लगाया था भारत को। तो ये वो क्यों कह रहे हैं कि मियांदाद की याद ताज़ा कर दी? टीम तो अफगानिस्तान की थी दूसरी तरफ। देखिए, अगर आप देखें, एक तो अफगानिस्तान की टीम ज़्यादातर आपको लगेगा कि यहीं पाकिस्तान में खेले, पाकिस्तान में उन्होंने क्रिकेट सीखा, और उसके बाद अब जिस तरह उनकी जितनी कोशिश होती है कि पाकिस्तान से किसी तरह जीत जाए, भारत के खिलाफ इस तरह नहीं नजर आता। इसकी सबसे बड़ी वजह है आईपीएल में अफगान क्रिकेटर्स को तो इजाजत है खेलने की, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं है। और वहां जितना पैसा है, आप यकीन करें बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में इतना पैसा नहीं है, फिर वहां से इनको पैसा मिलता है, इनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, बड़ा कुछ होता है। तो भारत की पूरी एक लॉबी है, जिसकी वजह से ये लोग अब बिल्कुल आप देखें कि चूंकि पाकिस्तान और भारत ये मतलब आप देखें ना, बड़े आर्च राइवल्स जिनको कहते हैं, बड़ा सख्त इनका मुकाबला होता है। तो अब अफगानिस्तान भी आप समझे ना, उनकी टीम तो ऐसे लग रहा है जैसे भारत की भी टीम बनी हो। और मैं उनके कमेंटेटर्स को सुन रहा था कि जब ये बॉलर ने आसिफ अली का आउट किया और जिस तरह से उसने वो जोश का बिल्कुल ऊपर चला गया, इस तरह नहीं होता। बस ठीक है, आपने जेंटलमैन गेम कहलाती है, आपने आउट कर लिया, ठीक है, आप सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन बिल्कुल करीब जाकर ऐसे जैसे उसको पुश कर रहे हैं। और फिर आसिफ अली जाहिर है कि उनको भी गुस्सा आ गया, उन्होंने भी थोड़ा सा धक्का दिया, और फिर और प्लेयर्स आ गए। तो ये अभी नहीं हुआ कि आसिफ अली आप देखें बड़े कूल खेलते हैं, ये गालियां दे रहे थे, गालन गलोच वहां पर मुसलसल कर रहे थे। इनको पिछले मैच का गुस्सा था कि आसिफ अली ने जो इनको जिस तरह से वर्ल्ड कप में एक ही ओवर में 4 छक्के लगा दिए अफगानिस्तान को। तो वो अब आसिफ अली को ये समझ रहे थे कि एक तो यही है, एक खौफ था आसिफ अली का कि जी यही सिर्फ मैच जिता सकता है अगर कोई है इस वक्त पाकिस्तान को। तो उनको आउट कर लिया आसिफ अली को। उसके बाद इन्होंने वो गालियां पहले और फिर पूरी टीम मिलकर निकाल रही थी। फिर वो शायकीन जो समझते हैं कि अफगानिस्तान की सारी सूरत हाल उनको मीडिया के थ्रू और सारा कुछ इस तरह बताया गया है वहाँ पर कि जी ये सारा जो अफगानिस्तान में है ये पाकिस्तान की वजह से है, और आप देखें ना तो वो भी उस तरह से निकालते हैं। फिर आप देखें कि जो सेलिब्रेशन में आपको हसन अली नज़र आ रहे हैं, वो भी देख रहे थे वहाँ पर जो प्लेयर्स थे जो उनको कुछ सुनना पड़ रहा था शायकीन की तरफ से, जो इशारे और जो वहाँ पर गालियाँ और ये सारा कुछ हो रहा था। उस वजह से आप देखें हसन अली को देख लें जो कि मैच नहीं खेल रहे, लेकिन फिर भी उनकी जीत का जश्न मनाने का अंदाज आप देखें,
उनका जोश देखें किस तरह। अच्छा, एक वक्त में वो भी आए कि आसिफ अली के साथ आकर उन्होंने ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स को हाथ लगा के, मतलब हाथ दिखा कर कहा कि ज़रा आराम से तमीज़ से, और हत्ता कि जो अफगानिस्तान का प्लेयर वो मेरा ख्याल है पानी वगैरह पिलाने आ रहा है वो भी इस तरह से कर रहा है। तो वो सारी टीम और लोग जो हैं बिल्कुल पाकिस्तानी टीम को ऐसे जैसे दबाव में लाने की कोशिश हो रही थी, वरना पाकिस्तानी टीम इस तरह से नहीं रिएक्ट करती। तो वो नसीम शाह को बड़ा गुस्सा था कि भाई हमारे प्लेयर्स को इस तरह, टीम को और आसिफ अली को जिस तरह गालियां और सब कुछ किया गया। तो वो भी नज़र आ रहा था उनकी सेलिब्रेशन में, किस तरह उन्होंने हेलमेट फेंका, ग्लव उतार के फेंके और चक्कर सा एक लगाने लगे ग्राउंड का, वो सब उसमें नज़र आ रहा था। अब आप देखें कि एक और चीज़ कि एक तरफ कोचेस कौन है अफगानिस्तानी टीम के, पाकिस्तानी हैं। यूनुस खान पाकिस्तान के बायनाज बैट्समैन, उमर गुल बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान के साबिक बॉलर, ये दोनों कोच कर रहे हैं उनको, बैटिंग और बॉलिंग कोच हैं, यानी सिखाना भी पाकिस्तानियों ने है। उसके बावजूद आप देखिए कि क्या हरकतें वहां पर हो रही हैं। पाकिस्तानी टीम की अच्छी बात क्या है, यूनिटी। बाबर आजम आप देखिए 0 पर आउट हुए हैं, और अब मोहम्मद रिजवान पहले नंबर पर आ गए हैं, बाबर आजम दूसरे नंबर पर चले गए हैं रैंकिंग में, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद रिजवान कहते हैं जी किंग बाबर ही है। तो अगर वो परफॉर्म नहीं भी कर रहा, मुझे याद है एक वक्त में मिसबा कहते थे कि ये कब तक चलेगा कि बाबर परफॉर्म करेगा ही तो टीम जीतेगी, वरना नहीं जीत सकती। तो अब देखिए कि पिच भी मुश्किल लग रही थी कि बाबर आजम 0 पर आउट हुए, मोहम्मद रिजवान भी उतना अच्छा नहीं खेल सके, लेकिन बहरहाल मिडिल ऑर्डर में कहीं कुछ थोड़ा सा स्कोर हुआ। शादाब अच्छा खेले हैं, इफ्तिखार अच्छा थोड़ा सा खेले, उन्होंने कुछ स्कोर किया क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था, तो किसी तरह से हम आगे ये पहुंच सके। और फिर आखिर में नसीम शाह ने तो कमाल कर दिया, कुछ सोच भी नहीं रहा था कि मतलब आसिफ अली से आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एक नंबर 9 बैट्समैन से तो आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि जी वो इस तरह से ज़बरदस्त छक्के लगा देगा। तो एक तो पाकिस्तानी टीम की यूनिटी इतनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी ऑस्ट्रेलिया में, और भारत की तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ होते हैं। अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो ये उसके कोई खिलाफ नहीं हो जाते, मिलकर के ये कोई बुरा नहीं कह रहा कैप्टन को कि अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है, और उसकी जगह पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वक्त है उसको सपोर्ट करने का। फिर आप देखें कि अभी तो शाहीन अफरीदी की इंशाल्लाह वापसी होनी है, हमारे जो बेस्ट स्ट्राइक बॉलर हैं। पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह और मजबूत होगी, बड़ी उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। एक और चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था कि एक तरफ भारत कमेंटेटर्स भी ये कहते हैं कि जी पाकिस्तानी टीम इस वक्त बेस्ट है और इसको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। दूसरी तरफ मैं देख रहा था कमेंट्री में कि जब वो बॉलर इस तरह से चढ़ाई कर रहा है और नज़र आ रहा है कि ये किस तरह अग्रेसिव हो रहे हैं, गालम गलोच हो रही है, तो वो भी कसूरवार आसिफ के लिए कह रहे हैं कि जी इसको बैन लगा दो, ये कमेंट्री में हो रहा है। तो ये इतना बायस है, और अपनी टीम जब परफॉर्म नहीं कर पाती तो उसका गुस्सा भी आप देखें पाकिस्तान पे निकालते हैं। अफगानिस्तान को एक तरह से बी टीम बना दिया हुआ है, और यानी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उस तरह नहीं नज़र आती कि भाई क्या हो गया, और मैच ही तो है, लेकिन इतना उसको बिल्कुल माहौल बना देते हैं अजीब व गरीब सा कि फिर वो शुक्र है कि पाकिस्तानी टीम ने जो जोश है उसका सही इस्तेमाल किया, वरना बिल्कुल ही आप गलत शॉट्स भी खेल देते हैं, और आखिर में तो बड़ा प्रेशर ही बहुत ज़्यादा था। नौजवान है नसीम शाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल मैच पाकिस्तान के लिए अच्छा रहा, लेकिन बहुत सी इसमें गलतियां जिनसे पाकिस्तान को सीखने की ज़रूरत है। इतना क्लोज हुआ था कि पाकिस्तान ने आसान मैच को भी मुश्किल बना के छोड़ना होता है, तो वो हमें ज़रूर नज़र आया। अब भारत का आप देखें हाल क्या है, पाकिस्तान में यूनिटी नज़र आती है, कौम में भी नज़र आती है कि आप देखें कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा, फ़खर जमान मिसाल के तौर पे फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कौम की तरफ से उनका मजाक ज़रूर होगा, लेकिन ये नहीं कोई कहता उस तरह की हरकतें जो भारत में शुरू हो जाती हैं। अभी उनके बॉलर ने कैच ड्रॉप किया, यंग बॉलर है, तो आसिफ अली का कैच ड्रॉप किया तो उसको जनाब खालिस्तान के साथ जोड़ने लग गए हैं और बातें करने लग गए हैं। तो शामी के ख़िलाफ़ जहाँ वो अच्छी बॉलिंग करता वो मुसलमान है, तो इस तरह से बातें, तो ये चीज़ें। और फिर जिस तरह उनके शर्मा का कैप्टन का बिहेवियर था वो उस बेचारे नौजवान बॉलर के साथ कि वो पूछना चाह रहा है तो वैसे गेंद को कोई ठोकर मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो उनकी टीम में यूनिटी नज़र नहीं आती। और शिकवा शिकायत आप देखें विराट कोहली भी करते नज़र आते हैं कि जी किस तरह से सिर्फ धोनी ने उनको कॉल की या मैसेज किया, बाकी कोई नहीं करता मुश्किल वक्त में, और इस तरह। लेकिन पाकिस्तानी टीम में जो यूनिटी है, ये जो जज्बा है, जो आजिज़ी है, जो मेहनत है, वो नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम आगे भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी, इंशाल्लाह ये एशिया कप पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह जीतेगी, क्योंकि अब फाइनल में तो पाकिस्तान टीम पहुंच चुकी है। तो अब बस असल एक ही मैच है, फाइनल का मैच, अल्लाह करे वो भी पाकिस्तानी टीम जीत जाए, तो ये एक बड़ी अच्छी वर्ल्ड कप के लिए तैयारी होगी, एक बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तानी टीम जीतने में कामयाब होगी इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।